हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका पार्ट सेकंड है, जो कि एचएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, योद्धा काल में रोहतक को किस नाम से जाना जाता था? योद्धा काल में रोहतक को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुधान्य का शाब्दिक अर्थ अत्यंत समृद्ध भूमि है। अत्यंत समृद्ध भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा स्तंभ अभिलेख है। हरियाणा से अब तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? हरियाणा से अब तक कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है, टोपरा स्तंभ अभिलेख को 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक निकलवा कर कहाँ ले गया था? फिरोज शाह तुगलक निकलवा कर दिल्ली में ले गया था। जो टोपरा स्तंभ है, इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा प्राकृत है। और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान एशिया है? मैक्स मूलर ने। जो आर्य है, सबसे पहले पानीपत में आए थे। पानीपत में लड़ाई या संघर्ष करके आर्यों को निकाल दिया। पानीपत से जाने के बाद आर्य कहाँ पर गए? कुरुक्षेत्र में गए। कुरुक्षेत्र में जाकर आर्यों ने क्या किया? वेदों का प्रचार किया। वेदों का प्रचार कुरुक्षेत्र में जाकर आर्यों ने किया। पणी जनजाति के साथ युद्ध हुआ था पानीपत में आर्यों का। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आर्यों ने वहां पर जाकर वेदों का प्रचार किया था, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व से संबंधित मीठा स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? जो मीठा स्थल है वो भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास ने अपना विजय अभियान हरियाणा से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिककालीन हड़प्पा या हड़प्पा परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बनावली, सीसवाल, मिर्जापुर या उपयुक्त सभी? इस क्वेश्चन का आंसर है उपयुक्त सभी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में है? बनावली हरियाणा के हिसार में है। अगर यहाँ पर फतेहाबाद आ जाए तो हम फतेहाबाद को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि बनावली फतेहाबाद में है। फिर उसके बाद फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ पर हिसार को टिक करेंगे। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल मीठाथल हरियाणा के किस जिले में है? मीठाथल किस जिले में है? मीठाथल भिवानी जिले में है। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया कि अगन्या जिसे मारा नहीं जाता किस पर लागू होता है? गाय पर लागू होता है। ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र माना जाता था पशुओं में। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। पहले गाय को मारना अपराध था क्योंकि माना जाता था कि गाय में बहुत देवी देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर दिया था? कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। जो ज्योतिसर सरोवर है, इसकी लंबाई कितनी है? ज्योतिसर सरोवर की लंबाई 1020 मीटर है। ज्योतिसर सरोवर की चौड़ाई कितनी है? ज्योतिसर सरोवर की चौड़ाई 500 फीट है। जो है अर्जुन को गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया गया था? बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया था। हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। हरियाणा का महाभारत में उल्लेख किया गया है। महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 ही पर्व हैं। 18 दिन यह युद्ध चलने के बाद सत्य की जीत हुई थी। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा ने अपने खालिस्तान पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। जो पांडु पिंडारा है, यह कहाँ पर है? पांडु पिंडारा जींद में है।
यहाँ पर किसने अपने देवी देवताओं की पूजा की थी? पांडु पिंडारा में पांडव ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का वेट किया था। किस अमावस्या का? सोमवती अमावस्या का वेट किया था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? थानेसर है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। रज हरियाणे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। जो महाभारत है, महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है। महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी। महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? 10 राजाओं की लड़ाई सतलज पर, रावी पर, सिंधु पर या झेलम में? 10 राजाओं की लड़ाई रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। क्वेश्चन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेखों को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोककालीन टोपरा स्तंभलेख को यमुनानगर से निकालकर दिल्ली में स्थापित करने का काम किया था। जो फिरोज शाह तुगलक है, टोपरा अभिलेख को कौन सी शताब्दी में दिल्ली ले गया था? 14वीं शताब्दी में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुजरी हिसार में स्थित है। जो गुजरी महल है, इस पर 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना मिलती है। 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना मिलती है। जो गुजरी महल है, ये किस पत्थर से बना है? गुजरी महल काले रंग के पत्थर से बना है। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1354 में अपनी बीबी के याद में। हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खरोष्टी लिपि अभिलेख करनाल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कुछ अभिलेख और भी हैं, वे हैं 12 खड़ी का अभिलेख कहाँ से मिला है? 12 खड़ी का अभिलेख कहाँ से मिला है? 12 खड़ी का अभिलेख शुद्ध यमुनानगर से मिलता है। महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून कहाँ पर रखे गए हैं? जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून कहाँ पर रखे गए हैं? बाल व नाखून जगाधरी यमुनानगर में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभियान किस देश से प्राप्त हुआ है? लाओस देश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।